लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साशन पूछता है क्या सबको प्लान समझ में आ गया। तब लिहान कहता है कि यह सब हमें सिर्फ एक एक करके डीप स्पेस बैटलफील्ड के पावरफुल फोर्सेस को डिफीट करना है। डोंट वरी ब्रदर, साशन मेरे होते हुए कोई भी पावरफुल सेट तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। जिस पर टू फिंगर गॉड गाय कहते हैं कि इतना भी कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, डीप स्पेस बैटलफील्ड में भी बहुत से पावरफुल लोग हैं। तब लिहान कहता है कि तो क्या हुआ, साशन ने मुझे जो तरीके सिखाए उससे मैं सबको मसल के रख दूंगा। और ग्रेट मार्शल सेट जो कि साशन का बनाया हुआ नया सेट है, यही पूरे सेंसी कॉन्टिनेंट और डीप स्पेस बैटलफील्ड का सबसे बड़ा सेट होगा। तब टू फिंगर गॉड गाय कहता है साशन मैं ग्रेट मार्शल सेट का एलाय बन के तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जिस वक्त क्वींचन कह रही हाँ मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और फिर ये लोग अब बेवड़े सुप्रीम की तरफ देखने लगते हैं। जिस वक्त रैंक सुप्रीम कहता है क्योंकि अब सब कुछ खत्म होने वाला है इसलिए हम लोग भी जरा जल्दी करेंगे, मेरे पीने के टाइम में भला कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। तब साशन कह रहा है थैंक यू सो मच गाइस। जिस वक्त क्वींचन कह रही कि बताओ फिर काम कब से शुरू करना है। तब साशन कह रही हम सब कल ही डीप स्पेस बैटलफील्ड पहुंच जाएंगे, बाकी मैंने अपने कुछ लोगों को ऑलरेडी डीप स्पेस बैटलफील्ड में कॉन्कर करने के लिए भेज दिया है। जिस वक्त साशन ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है कि कोई आ रहा है। तब यहाँ लिंक्शन का ये आदमी आते हुए कहता है कि लॉर्ड साशन ब्रदर लिंक्शन ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। जिस वक्त साशन कहता है कि क्या मैसेज है। तब ये लड़का इस स्क्रोल को निकाल के दे देता है। जिस वक्त साशन और लुएनफी अब इस स्क्रोल को थोड़ी देर देखते हैं और फिर लोगों की तरफ इसे फेंकते हुए कहता है कि जरा इसे देखो। तब लिहान इस स्क्रोल को देखते हुए कहता है कि आखिर इस लिंक्शन के बच्चे को इतनी जल्दी क्या है, वो तो हमसे भी पहले पहुंच के साशन के लिए डीप स्पेस बैटलफील्ड को कॉन्कर करना स्टार्ट कर भी चुका है। जिस वक्त क्वींचन कह रही कि मेरे हिसाब से लिंक्शन के दिमाग में कुछ और ही पक रहा है। तब टू फिंगर गॉड गाय कह रही साशन तुम बताओ हमें लिंक्शन पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं। जिस वक्त साशन कह रही जब बकरा खुद ही हलाल होना चाह रहा है तो फिर हम भला क्यों रोके। तब लॉर्ड तेंची कह रहे कि क्या मैं चाहूँ उसका इंटेंशन पता लगाने। जिस वक्त साशन कह रहा है कि नहीं अभी के लिए फिलहाल जो वो कर रहा है उसे करने दो। तब लुएनफी कह रहा है कि लिंक्शन के दिमाग में हमेशा से ही कुछ और चलते रहता था, अब बिल्कुल सही मौका है, हमें बस उसके असली रूप में आने का इंतजार करना है। जिस वक्त साशन कह रहा है कि बिल्कुल सही कहा, मैं चाहता हूँ डीप स्पेस बैटलफील्ड को डोमिनेट करना इतना आसान नहीं होगा जब लिंक्शन जैसा कमीना हमारे साइड होने का दावा कर रहा हो, बट वो नहीं जानता कि कमीनेबंदी के मामले में अभी वो मेरे सामने बच्चा है। इसीलिए दोस्तों जो हमारा प्लान था बिल्कुल वही रहेगा। तब ये लोग भी ओके साशन कहते हैं। जिस वक्त साशन कह रहा है ठीक है फिर सब लोग तैयारी शुरू कर दो, हम लोग कल के कल ही डीप स्पेस बैटलफील्ड में पहुंच जाएंगे। तब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे लोग एक प्लेस में आते हैं। कह रहे क्या यही ग्रेट मार्शल सेक्ट है। सुना इस सेक्ट के लीडर लॉर्ड साशन है जो कि इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पर्सन है। तब बगल वाला कह रहा हाँ सुना तो मैंने भी है, इसलिए उनके खिलाफ जाने के बजाय मैं उनके साइड आ गया। जिस पर अब सामने इस लड़के को इस बैरियर के साथ देखते हुए ये लोग पूछते हैं क्या यहीं पर हम लोग ग्रेट मार्शल सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तब ये लड़का कहता है कि जिन्हें भी ग्रेट मार्शल सेक्ट में आना है वो इस बैरियर के अंदर आ जाए ताकि रियलिटी में सबका जांच हो जाए कि आप में से कोई भी एनिमी नहीं है। तभी आसमान से अब लिहान को आता देख सब लोग डर के भाग जाते हैं। तब लिहान कह रहा है कि आखिर लोग मुझे देख के डर के भाग क्यों जा रहे हैं। जिस पर बाकी सुप्रीम्स भी आते हुए कह रहे क्योंकि तुम ऐसी एंट्री मारते ही हो कि जमीन ही हिल जाए, बेचारे डर के तो भागेंगे ही ना। तब इन लोगों को देखते हुए साशन पूछता है क्या इतने सारे लोग हमारे ग्रेट मार्शल सेक्ट को ज्वाइन करने आए हैं। जिस पर लुएनफी कह रहा है भाई ये लोग ठीक ठाक पावरफुल लग रहे हैं, हमारे प्लान में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तब साशन कह रहा है कि ठीक है लुएनफी मैं ग्रेट मार्शल सेक्ट की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम ही देखो ग्रेट मार्शल सेक्ट में किसको लेना है और किसको नहीं। और फिर साशन इन सुप्रीम से कहता है कि चलिए हम लोग अंदर जाके थोड़ी बातें कर लेते हैं। जिस वह इतना क्या कि ये लोग अब ग्रेट मार्शल सेक्ट के अंदर आ जाते हैं। तब यहाँ पर आने के बाद अब साशन कह रहा है कि डीप स्पेस बैटलफील्ड को अच्छी तरह से कॉन्कर करने के लिए हमें वहाँ पर क्या चल रहा है, कौन किसे मार रहा है, कौन किसके साथ दोस्ती कर रहा है, ये सारी चीजें पता लगानी होगी। जिस वह क्वींचन कह रही कि इंफॉर्मेशन निकलवाने का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इस काम में एक्सपर्ट हूँ। जिस वह साशन कह रहा है ठीक है फिर इंफॉर्मेशन निकलवाने का काम तुम्हारा हुआ। अब दूसरी बात यह है कि नॉर्थन साइड के जो सेक्ट है वो थोड़े से पावरफुल लग रहे हैं और हो सकता है वो लोग हमारे ग्रेट मार्शल सेक्ट के सामने सर ना झुकाए। तो अब ये बताओ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा। तब लिहान कह रहा है कि ये काम मुझ पर छोड़ दो। जिस वह साशन कह रहा है कि वेल जैसी तुम्हारी मर्जी। तब किंगन कह रहा है कि मास्टर मैं भी इनके साथ आना चाहूंगा। जिस पर साशन पूछता है क्या वाकई में। तब किंगन कह रहा है हाँ इनकी टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मैं इनके साथ साइड बाय साइड फाइट करना चाहता हूँ।
जिस पर लिहान कहता है कि ये लड़का मुझे काफी पसंद आया, बच्चे तुम मेरे साथ आ सकते हो। तब किंग भी थैंक यू सो मच सीनियर कहता है। जिस पर तभी यहाँ भी पैलेस हिलने लगता है और एक गार्ड आते हुए कहता है कि मास्टर बाहर बहुत सारे लोग आए हैं। तब शासन कहता है कि लुएनफी कहाँ है। तब ये गार्ड कहता है कि लुएनफी सर बिजी है, उन्होंने कहा है कि बाकी को खबर दो। जिस पर लिहान उठते हुए कहता है कि बच्चे तुम काफी ज्यादा लकी हो जो मुझे फाइट करते हुए इतनी जल्दी देखोगे। अब चलो मेरे साथ जरा उन लोगों की पुंगी बजाया जाए। और इतना कह के लिहान किंग उनको लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तब शासन कह रहा है कि लिहान की फिजिकल बॉडी मेरे फिजिकल बॉडी के लगभग 40% के बराबर है, मुझे नहीं लगता उन लोगों को निपटाने में लिहान को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जिस पर बाहर अब हम इन लोगों को देख रहे जो कि किसी सेक्ट के लोग लग रहे थे। इनमें से ये आदमी अब चिल्लाते हुए कह रहा था कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने यहाँ पर एक नए सेक्ट को क्रिएट किया। तब नीचे के लोग कह रहे हैं कि आखिर ये लोग है कौन, देखने में तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। तब ये आदमी कह रहा है कि हम यहाँ पर पिछले 10 मिनट से खड़े हैं, आखिर अभी तक कोई बाहर क्यों नहीं आया। जिस पर इसका डिसाइबल कह रहा था कि मास्टर मैंने सुना कि ये सेक्ट नया नया ऑर्गेनाइज हुआ है, मैं तो कहता हूँ कोई बाहर निकले उससे पहले हम ये पूरा सेक्ट ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये मास्टर कह रहा है कि अगर ऐसी बात है तो फिर डिस्ट्रॉय करना शुरू करो। जिस पर ये डिसाइबल कहता है कि जाओ सब लोग एक एक ईंट उखाड़ दो इस सेक्ट का। तब ये लोग बहुत ही तेजी से नीचे चले जाते हैं, मगर तभी किसी के अटैक से ये लोग जैसे आए थे वापिस वैसे ही उड़ते हुए चले जाते हैं। और यहाँ पर अब लिहान और किंग यून आ जाते हैं। तो ये मास्टर क्या आता है कि सुप्रीम लिहान तुम भला इस सेक्ट के मास्टर हो। जसवा लिहान क्या आता है कि बंदर जैसी शकल के तुम भला कौन हो और मेरे सेक्ट में कैसे आ गए। तो किंगयून क्या आता है कि शकल से चिप खतरा लग रहा है। जसवा इतना सुनते ये मास्टर किंगयून के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, मगर तभी लिहान इसका हाथ पकड़ते हुए क्या आता है कि उससे नहीं बल्कि मुझसे भिड़ो। और इतना कहते लिहान एक ही घूसे में से पीछे धकेल देता है, जिससे इस आदमी के नाक से खून आने लगता है। तभी मास्टर अपने लोगों से कहता है कि सब लोग वापिस चलो, हमें जल्दी से मास्टर को रिपोर्ट देनी होगी। जिस पर इन लोगों को ज्यादा देखी क्यों क्या था कि ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तब लिहान अपने मन में क्या था कि शायद ये लोग दोबारा आएंगे, मुझे अपने लोगों को पावरफुल बनाना होगा। जिस पर नीचे से लोग अब काफी ज्यादा शेयरअप करते हुए लिहान सुप्रीम का नाम लेने लगते हैं। तब लिहान कहता है कि सब लोग मेरे साथ हो, तुम लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।